हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। देखिएगा, अपना कारवां जो है चलता चलता अंत की ओर चला और रिजल्ट लेकर रहेंगे। सिलेक्शन देंगे नहीं, लेंगे अपनी मेहनत से। तो इसी बात के साथ आज हम लोग बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड जो हमारी एग्जाम है 2024-25 के अंतिम अब अपने इतने ही दिन बचे हैं। 10-5 दिन तो आप लोग राखी में, 15 अगस्त में, इसमें ही निकल जाएंगे। तो एक तो लास्ट के 30 दिन हमें क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा कितनी के आसपास मेरिट रहनी चाहिए लगभग, जो क्योंकि पेपर जो ले रहा है दिनस्थ बोर्ड उसके आधार पर, और रिवीजन कैसे करें, इन पूरी बातों का जवाब देने के लिए मैं आया। बच्चे कई दिनों से कह रहे थे कि सर आप थोड़ा बताओ, मैं कैसे करें, अब तो दिन थोड़े बचे हैं। तो एक तो सबसे पहले जरूरी चीज आपको कह देता हूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बचा। अगर आपके पास 30 दिन है, मतलब आपके पास मौका है, ठीक है। मैंने भी अंतिम समय में, मेरा जो तीसरा सिलेक्शन हुआ वो इसी तरीके से था, 45 से 40 दिन का समय था मेरे पास, और मेरे पास भी यही ऑप्शन था, करो या मरो। मैंने तो यही सोच के किया। आपको भी ये अंतिम समय है, दो ही ऑप्शन रखने, या तो सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बाहर जाके और बर्तन भांडे बेच लो, कुछ भी कर लो, और चाहिए तो फिर कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा व्यवस्थित काम करें, प्रॉपर काम करें। चलिए, तो अब बात करते हैं एक एक चीज पर। देखो, ये आपको सब पता है कि हमारे कितने सवाल आने हैं, पूरे 120 सवाल आने हैं। ये तो आप चलो अच्छे से जानते ही हो कि भाई हमारा 120 सवालों का मामला है, और अपने पास समय भाई 120 मिनट है। आपके पास मिनट्स कितने हैं? 120। वो दो एक ही बात है, यानी हर सवाल का 1 मिनट है। अब बात करें कि सर इनमें मेरिट कितनी रहनी चाहिए, मैं आपको लोग क्या कहते हैं मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता हूं। मैं तो साफ सुथरी बात करता हूं, जो है वो है। आपको सबसे ज्यादा सवाल सबसे ऊपर दिख रहे हैं हिंदी के, ठीक है। ये जो बोर्ड ने जारी किया वो चीज है। अब हिंदी के जो 20 प्रश्न मैं आपको आज यहां कह देता हूं स्पष्ट रूप से, यहां लिख देता हूं कोने में। अगर आपका आंकड़ा 15 तक बैठ रहा है या 15 से ऊपर है, तो आप हिंदी में क्लियर है आपका काम, ठीक है। थोड़ा इसको पेन को मोटाई बढ़ा दूं मैं, और आप आराम से जब रिजल्ट आए तब आप देख लेना कि मेरी बातें कितनी सही निकलती है कि नहीं। 15 और 15 से ऊपर वाला इधर सेफ है। बात करते हैं अंग्रेजी की, अभी टॉपिक्स पर भी चलेंगे। आप लोगों के पास भी गवर्नमेंट का सिलेबस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें, 15 सवाल अपने अंग्रेजी के हैं। अगर इधर कोई व्यक्ति 10 प्लस है, यानी 10 का आंकड़ा सेफ है। मैं आपको फिर से कह दूं, किसी फेंका फांके में मत रह जाना कि इससे बाहर कुछ नहीं, ये वो। बेटा, संसार है, इधर सब संभव है। बस एक मृत्यु की गारंटी दी जा सकती है, दूसरी बातें धोखा है। पढ़ ले बेटा, मौका है। तो इसलिए कोई भी तुम्हें फेंक रहा हो कि ये 20 में से 20, बेटा 20 में से 20 तो बोर्ड भी नहीं देगा। इसलिए बच्चों, भोले नहीं बनो, जिंदा रहो। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर। और फिर से एक बात आपको कह रहा हूं कि जो बच्चे सोचते हैं कि फोर्थ ग्रेड का ही तो एग्जाम है और गवर्नमेंट ने सिलेबस में लिख भी रखा है 10वीं स्तर का, बेटा वो अधीनस्थ बोर्ड है, ठीक है ना। ग्राम सेवक पटवारी में भी यही लिखता है 10वीं के ही। पेपर देखना कभी, ठीक है ना। दिमाग घूम जाता है, समझ में नहीं आता, करें को तड़े तो तड़े क्या, ऐसा। तो इसलिए लापरवाही में नहीं रहे, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पहले तो इन पे बात कर लेते कि मेरिट या सेफ स्कोर। पेपर आज भी कह रहा हूं, कचरा नहीं आएगा, अच्छे लेवल का। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं टॉप, लेकिन अच्छा लेवल। जैसे सीईटी 12वीं पास का पेपर देख लेना, अंग्रेजी कितनी बढ़िया दी थी और हिंदी भी अच्छी दी थी। ठीक है, कुछ सवाल इजी आते हैं, वो तो सबके ही आएंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी में 10 वाला मतलब बहुत लोगों से आगे हैं ये। अब बात आई आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जहां टोटल आपने, अगर मैं ये कह रहा हूं 40 तो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि पेपर ठीक है, 45 का आंकड़ा अगर पार है तो आप इधर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें गणित में, ये अच्छा, इसमें भी वही बात है बेटा। गणित क्योंकि लोगों को लगता है कि उनको आती होगी, लगता है बेटा, आती तो नहीं होगी।
तो ये आंकड़ा रहेगा मेरिट का। आपको मैं तो ये कह रहा हूँ सेफ जोन है, बात ही खत्म। देखो कितने बन जाते हैं, 45 और 10 55 है, 55 और ये 15 70 और ये 80। मैं आपको आज कह देता हूँ 80-85 के आसपास का मामला आपके लिए सेफ रहेगा। 80-85 प्रश्न अगर अपन बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका मामला सेफ जोन में। लेकिन आपको करने कितने उस पर भी बात हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिखा हुआ जो आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है 1/3 माइनस मार्किंग। तो मेरे भाई आपको 80-85 का आंकड़ा बैठाने के लिए नहीं नहीं करते 100 तक तो जाना ही पड़ेगा। 100 105 बस इतने हो जाए तो फिर रुक जाना। हाँ, अगर पेपर ही मरा हुआ है, जैसे 5वीं बोर्ड की जैसा मरा हुआ पेपर आया, आएगा नहीं, लेकिन 1% संभावना हर चीज की है, तो फिर इधर उधर कुछ नहीं देखना, 115 ठोक देना। लेकिन बच्चों याद रहे ऐसी संभावना ना के बराबर है, इसलिए अपनी गलतफहमियां बिखेर दो इधर उधर। पेपर पूरा पैटर्न पर आएगा और अच्छे स्तर का आएगा, तो टाइम मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखना है और अपने को एवरेज लेकर चलना है कि 80-85 तो बैठाना ही बैठाना है, क्योंकि गलत भी होंगे। देखो सीधी बात है, जो है वो है। तो आपका ये अनुमान लगा लो कि 100 105 तक अपने को करने हैं। सवाल 15-20 तो छोड़ने पड़ेंगे भाई, 15-20 तो छोड़ने पड़ेंगे। कैसे, एक बात बताएं, आप भूगोल कितने ही पढ़ लें कुछ बिंदु रह जाएंगे। हिंदी में पर्यायवाची पढ़ लें, विलोम शब्द पढ़ लें, वर्ड मीनिंग पढ़ लें, एक दो गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी ना। असली सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नकली बातें नहीं कर रहा हूं। उड़ा देंगे वो, बेटा जीवन इधर उड़ाते कुछ नहीं, इधर समय आपको उड़ा देगा। इसलिए काल्पनिक बातें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें पूरा प्रॉपर काम करना है। ठीक है ना भाई। आप एक चीज देखो, विज्ञान में भी कुछ बिंदु रह जाएंगे, आपका करंट से भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। देख करंट आपको कह रखा भाई भारत के 5 और राजस्थान के 5, तो भारत वाले में आपके तोते उड़ जाएंगे कई बार। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में एक दो सवाल नॉर्मल होंगे, एक दो टफ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको 100 105 का आंकड़ा टच करना है, पेपर अच्छा लेवल का आएगा, ये बात ध्यान रखें। और ये अनुमानित है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 90-95 वाला आप 1000 ऊपर जो टॉपर होंगे वो उस लिस्ट में रहेंगे। 100 भी हो सकता है। देखो पेपर अगर बिल्कुल मरा हुआ आ जाए, लेकिन जब मरा हुआ पेपर आ जाएगा तो फिर मेरिट का औचित्य नहीं बचेगा, फिर तो कोई सेंस नहीं बनेगा। इसी वजह से डिपार्टमेंट पेपर बढ़िया बना कर देगा, ये मेरा पहले से ही आपको कह देता हूं, विश्वास है। देखो अब यहां बात आई तैयारी की। देखो सबसे पहले तो बाकी बच्चों की कमजोरी और हमारी ताकत, एक ही लाइन है ये। बाकी बच्चों की कमजोरी और हमारी ताकत। बाकी बच्चों की कमजोरी लाल पेन से लिख देता हूं, अंग्रेजी और गणित और कंप्यूटर और करंट। ये कितने प्रश्न है, 15 5 20 30 और 45। बस ये 45 प्रश्न ही मेरिट के अंदर और बाहर ले जाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हिंदी में लोग लगे पड़े हैं खतरनाक तरीके से काम करने में। मैं कह रहा हूं इनमें लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, इनमें इनमें गजब गजब धुआंधार काम कर रहे हैं इधर। ठीक है ना। लेकिन बच्चों का कमजोर पक्ष ही तो आपकी ताकत बनेगी। अगर आप भी वही करेंगे जो बाकी बच्चे कह रहे कर रहे हैं, तो फिर मेरिट में आप आगे आएंगे कैसे। इसलिए सबसे पहले काम है वो चीजें अलग कर लो जिनमें लोग कमजोर पड़ रहे हैं, हम उन पे मेहनत करेंगे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको छोड़ दें, इनको भी करना पड़ेगा, ये भी प्रॉपर समय पर लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि बाकियों से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, और ये मूल स्कोर या काल्पनिक बातें नहीं है, पूरा प्रॉपर काम करके जाता हूं मैं। ठीक है ना। तो ये पूरा ध्यान रखना है कि भाई 120 क्वेश्चन होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसलिए माइनस मार्किंग के कारण ही आप ये मत करना कि लास्ट में आप बस एक ही काम करना, पेपर सीधा सीधा ही देखते चलना है। आ रहे हैं कर लो, नहीं आ रहे एक बार के लिए छोड़ दो। जब आपका आंकड़ा बहुत कम हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में तुक्कों की गुंजाइश बनती है, लेकिन वो भी लिमिट में। वो भी 105 का आंकड़ा पार नहीं होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है भाई। मैंने भी जब मेरा पेपर दिया सेकंड ग्रेड का पहला पेपर, तो मैंने तो 72 क्वेश्चन किए 100 में से। एक बार के लिए मैं सोचा यार मेरा तो वैसे भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पेपर भी तो टफ है, मरने दो। मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया वहीं और सो गया मेरा बढ़िया से, आधा घंटा रेस्ट किया मैंने।
और मेरा बढ़िया रिजल्ट निकला, तो वही आपके लिए है। आप इधर उधर की बातें मत सुना करें, चीजें वो करो जो एक्चुअल हैं। काल्पनिक बातों से दुनिया नहीं चलती बच्चों। काल्पनिक बातें तो ये भी थी कि फिल्म देख के सोचते हैं उड़ा देंगे, ये कर देंगे, असली दुनिया अलग होती है। तो एक तो ये चीज आप प्रॉपर इस पे काम करें। दूसरी बात, अगर मैं इन पे अलग अलग सिलेबस की बात करूं कि किस पे क्या काम करना चाहिए, अब 30 दिनों में अपने को किस पे फोकस करना चाहिए। एक तो हिंदी के मामले में ग्रामर की थ्योरी अब ना पढ़कर एमसीक्यू, पीवाईक्यू यानी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स के जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए उन पे विशेष फोकस करना है, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर्स पे। तो वो आप कोई भी बुक ले आए, बहुत सारी बुक्स आती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा जो विशेष आपको अब इन दिनों में करना है, ये जो आपके पर्यायवाची हैं, विलोम है, ठीक है, तत्सम तद्भव, और ये जो याद करने वाले हैं जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, इस तरह के आपके मुहावरे लोकोक्ति हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली है। मैं आपको आज भी कह देता हूँ, बच्चे हिंदी जोरदार पढ़ रहे हैं लेकिन इनको देखा ही नहीं भाई। इनका पता है कब पढ़ेंगे, जैसे परमिशन लेटर आएगा ना तब पढ़ेंगे इनको। बेटा तब तो दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। इसलिए रेगुलर रोज की गांठ बांध ले, 5-10 पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्ति हैं, और टेक्निकल पारिभाषिक शब्दावली जो मैंने करवा रखे हैं वो, और जो एग्जाम्स के आए हुए हैं वो, उन पे प्रॉपर काम करो। मैं कह रहा हूं ये 20 है ना, अभी दिखने में मजाक लग रहा है, 10 का आंकड़ा पार करोगे तब पता चलेगा। 10 तक तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन 10 का आंकड़ा वही पार करेगा जिसने वर्ड मीनिंग पर काम किया है। ये प्रॉपर काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी में ग्रामर आपकी चल रही है, मैंने पूरी करवा भी दी है, चैनल पे आप देख लें। आप या तो नोट्स बनाएं या वीडियो देखें, आप दोनों काम होने का समय नहीं बचा है। और क्वेश्चन मैंने खुद ने ही साथ में ही करवा दिए वीडियो के, ताकि आपको अलग से नहीं करना पड़े। फिर भी आप घर पे उसके अलावा अगर आपने क्लासेस देख ली हैं, आपके पास समय है, तो आप जो है, वैसे मैं रिवीजन सेशन लेकर आऊंगा, आपको सोचना नहीं है। अंग्रेजी का पूरी जिम्मेदारी मेरी, एमसीक्यू भी मैं ही कराऊंगा, सब कुछ मैं, यानी अंग्रेजी में कुछ नहीं करना। पर हाँ, एक चीज आप याद रखें, एक तो जो ये पारिभाषिक शब्दावली है ना, इन पे रेगुलर आप जो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में इस पे रेगुलर आप काम करें, बढ़िया काम करें इस पर। और एक जो रॉन्गली यूज्ड है ना, इस पे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। इसमें भी वही कह रहा हूँ, 10 से ऊपर जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा। ये आज कह रहा हूँ मैं, परीक्षा होगी जब होगी, मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। बच्चे यहाँ कई कह रहे हैं सर आपने तो 4th ग्रेड में भी हाई लेवल की चीजें सिखाई है। बेटा पेपर के बाद तुम्हारे विचार और शकल बदल जाएगी, मुझे आज, मैं सब कुछ देख चुका हूँ भाई, मैंने बहुत काम किया इन चीजों में, खुद डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, मुझे क्या दिक्कत है भाई। बात करें भूगोल की, ज्योग्राफी में भी देखो, जितने भी टॉपिक हैं जो आपको नॉर्मल लग रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब जैसे ये चीजें हैं ना, जनसंख्या है, आपकी परियोजनाएं हैं, और आपका लिंगानुपात है, ये जो चीजें हैं, ये बात याद रखना, ये करंट से जुड़ा हुआ आएगा। तो आप है ना, इनको ये याद नहीं होंगे, आपको YouTube पर किसी भी अध्यापक के वीडियो देखने लेटेस्ट, आप वहां लिख दे जनसंख्या आकार वृद्धि वितरण घनत्व, ये पूरी एक ही चीज है। तो जनसंख्या के प्रश्न, जनसंख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न YouTube पे लिख के सर्च कर लें, देखें। मेरे भी थे, आपके भी रहेंगे। मैं कोई ऐसी सलाह नहीं दूंगा जो लास्ट में आपका समय खराब करे, इसलिए इस पे पूरा काम करो, ये मेन चीजें हैं। देखो, मैं मानता हूं कि स्थिति विस्तार के सवाल लगभग बच्चों को रटे पड़े हैं, भौतिक स्वरूप वगैरह के, झीलों के रटे पड़े हैं, लेकिन बच्चा यहाँ कमजोर पड़ेगा इधर, या राज्य मार्ग जो है ना उन पर कमजोर पड़ता है, इसमें आंकड़े पूछ लेते हैं। इसलिए इनके 2-2 5-5 वीडियो देख लिया करो जब भी टाइम मिले। यूट्यूब पे नाम लिखा है कि परियोजनाएं सिंचाई, नई सिंचाई परियोजनाएं, और देख लो, वीडियो देख लो, कोई दूसरा तरीका नहीं बेटा, कोई दवाई नहीं है, मेरी किताब ले लो और वो किताब ले लो और ये कोर्स, कुछ नहीं बेटा। अब तो रिचार्ज कर लो नेट का, और बस वीडियोस पे फोकस करें, क्योंकि समय कम है ना, तो मैनेजमेंट उस हिसाब से रखें। फिर इसके अलावा अगर बात करें अपन आगे, इसमें और रह गया क्या बिंदु, चलिए फिर आगे अगर ज्योग्राफी के अलावा अपन बात करते हैं, ज्योग्राफी के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो सारा देखो, मैं तो एक एक चीज को साथ ही कह रहा हूं। मेरे इधर क्या है, मैं जीके का नहीं हूं, साफ कह दूं मैं, बस मैंने भी आरपीसी में भी टॉप किया तो अपने इसी रणनीति पर आज आपको, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरू से टॉपर था, मैं भी खत्म था,
लेकिन मैं बहुत बहुत बार जब खत्म हुआ तो मैं ये सीख गया कि खत्म क्यों होते हैं। इसीलिए आपको कह रहा हूँ, अपने पास बनावटी बातें नहीं हो पाएगी बच्चे, ये बात याद रहे। तो अपन चलते हैं, इतिहास कला संस्कृति का मामला आ गया ना यहाँ। चलो इधर बात करते हैं अब। देखो, यहाँ कला संस्कृति में भी क्या है, देखो ऐतिहासिक घटनाएं आप आराम से याद कर लोगे, एकीकरण के आप बढ़िया याद कर लोगे। एक तो व्यक्तित्व थोड़ा सा फोकस करना, इस पे फोकस करके चलें, आप याद रखें। और इसके फोकस का मतलब ये है, इससे सवाल थोड़े नए आते हैं, और बच्चा लापरवाही करता पुराने पढ़ के चला जाता है, इस पे नया काम आएगा, ये बात याद रखें। इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की हस्तियां वगैरह ये करंट के मैटर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया हो सकता है। और कला संस्कृति वैसे आप लगभग जानते हैं, तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपके आगे बात करेंगे। और अब बात करते हैं पॉलिटी। भाई ये जोरदार काम है, मैं आपको कह दूं, इन दिनों पॉलिटी बहुत डरावनी आ रही है। मैं डरा नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ। तो पॉलिटी में आप ना इनके सवाल थोड़े से एक ढंग के प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी किताब लाने की तो मैं नहीं दे रहा हूँ, पर जैसे आप मुख्य सचिव जिला प्रशासन के जो बहुत बारीक बिंदु है ना, उस पर काम करना पड़ेगा। न्यायपालिका वगैरह है, थोड़ा बारीक बिंदु पे। गलती से भी दिमाग में ये धारणा मत रख लेना कि फोर्थ ग्रेड है तो चिल्लर सवाल आएंगे, बेटा गलत फहमी निकाल देना। तो इसमें बढ़िया काम करना पड़ेगा। तो ये भी, और इसमें भी आप तो इसमें 5 का आंकड़ा पार कर लिए तो भी सुंदर हो, ठीक है ना। अगर इसके अलावा बात करें, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, तो अपने पास बची साइंस की, ठीक है ना। तो साइंस में देखोगे आप, तो साइंस में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देखो बेटा, साइंस है ये, है ना। और साइंस में 5 प्रश्न, मैं कह रहा हूं 2 से 3 सुपर है। वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, फेंका फांकी नहीं कि इससे बाहर कुछ नहीं, वो और ये, आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे। और इसमें भी देखो, इसमें भी जैसे यहाँ आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली याद करनी पड़ती है आपको। इनके सवाल आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं, इसमें और कोई ज्यादा सलाह मैं दूंगा नहीं। सबसे विशेष ये करंट, ये जो कर गया वो मजे कर गया। इसके लिए आपको कोई बुक के बजाय मैं आपको सलाह दूंगा, वीडियोस देखो। और वीडियोस भी नॉर्मली जो आधे घंटे की, रेगुलर अपना दिमाग बांध लें कि शाम के 25 से 30 मिनट करंट देखेंगे, जिसमें आप जो करंट का आपको बता दिया, राजस्थान और इंडिया का दोनों का, वो आपको देखने हैं। और कंप्यूटर, कंप्यूटर के तो देखो आपको मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू के अलावा कोई दूसरा तरीका इन दिनों बचा नहीं है, ठीक है। और देखो इसने बिंदु दे रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड वगैरह, उन पे काम करना है। और रही बात मैथ्स की, बेटा इसका तो एक ही तरीका है कि आपने अगर किसी से पढ़ी है उस पर बढ़िया काम कर लो। कुछ टॉपिक जो आपके ज्यादा आते हैं उनके हिसाब से आप काम करें। मैं मैथ्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, खैर मेरा तो अंग्रेजी का, पर मैं पेपर पैटर्न पे काम करता हूँ कि किस तरीके से सवाल कैसे देता है। गणित में भी आपको बता दूं कि जो बहुत मुश्किल है उन पे पहले काम कर लें, सवाल कर लें बढ़िया से। एमसीक्यू करके ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई पेपर पिछली बार किस तरीके सवाल दिए हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर अब जो शुरुआती दौर पे सलाह देने की बात करूं मैं, तो आपको इन दिनों अब करना क्या चाहिए कि भाई अपना अंतिम समय ये चल रहा परीक्षा तैयारी का, ठीक है ना। ऐसे समय में आपको ये सलाह दूंगा कि आपका रूटीन ऐसे सेट करो कि रात्रि का समय पढ़ाई में, जैसे मैं मेरी बता रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा, मैं तो मेरी कह रहा हूं। मैं मेरी बता देता हूं, देखो आपको कोई झूठी इसमें बात नहीं है, अपने बनावटी बातें करनी नहीं आती, मैं भी सरल सा एक साधारण सा अध्यापक हूं। देखो, आपके पास में जो है पूरा दिन 24 घंटे का रहता है, थोड़ा सही सही कर लूं मैं, जो पैटर्न है मैं उसी की बात कर रहा हूं, दूसरा मैं बनावटी बातें नहीं कर पाऊंगा तो कोई। देखो, हमारे पास में जो है 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे हैं। लेकिन आपको पता है कि कम से कम इन दिनों, कम से कम आप 6 से जो 7 घंटे है वो सोने के चाहिए आपको, स्लीपिंग में। आपको 6 से 7 घंटे तो सोने के चाहिए ही चाहिए। पता चले साले ऐसे ऐसे पढ़ ली कि सोए नहीं, परीक्षा वाले दिन उठना भूल गया, ले ले सिलेक्शन, बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए। काम बहुत सतर्कता से, हाँ लास्ट दिन नींद वैसे भी नहीं आएगी खैर। तो एक तो ये चीज है, 6 से 7 घंटे हमारे नींद के रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा फिर आपका दिन में भी देखो, मैं बताऊं आपको, दिन में भी 1 से 2 घंटा जो है आपका रेस्ट का चाहिए ही चाहिए, मानसिक संतुलन सेट करने के लिए। लेकिन देखो बच्चों, अब मैं जब ये कह रहा हूं कि आपके 30 दिन बचे हैं, 30 डेज बचे हैं, अगर आपके 5-7 महीने होते तो मैं कहता 5-6 घंटे पढ़ लो, बेस्ट है। लेकिन अब इन दिनों में जो मेरा जो नजरिया इतने वर्षों का रहा कि कम से कम 7-8 घंटे ईमानदारी वाला, कैसे वाला, ऑनेस्टी से
आप कह सकते हैं ऑनेस्टली पढ़ाई होनी चाहिए। इसमें सिर्फ वही टाइम काउंट करो जो वास्तविकता में पढ़ाई का हो, और सेटलमेंट ऐसे करो, सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में वो सब्जेक्ट पढ़ें जो टफ हैं, टफ सब्जेक्ट पढ़ें जिनमें आपको जोर आता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे दिन बीतेगा, फिर रात में शाम के बाद में जो इवनिंग का समय आता है, इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग का जो समय आता है, इवनिंग टाइम में फिर आप थोड़े इजी सब्जेक्ट लें ताकि आपको ज्यादा जोर नहीं आए। इजी बोले तो जैसे जीके ले लो, हिंदी ले लो या कोई और, लेकिन इसके साथ के साथ अपना शेड्यूल इस तरीके से करें कि आप हिंदी और अंग्रेजी, इनमें वर्ड मीनिंग के सवाल बहुत आएंगे। मैं फिर से कह दूं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, आपके पर्यायवाची हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार 10-10 मिनट इन पे काम करो। 3 बार 10-10 मिनट का मतलब ये हुआ कि भाई मैं यूं कह दूं आपको, ये हिंदी इंग्लिश थी, अभी यहाँ देखो मैं आपको बताऊं, अपन यहाँ बात कर रहे थे हिंदी इंग्लिश, देखो ये रही, ठीक है। अब यहां जो आपके विलोम शब्द वगैरह है ना, वैसे जैसे यहां भी आपके पारिभाषिक शब्दावली है, तो इनका कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, सारा पूरा प्रॉपर वीडियोस भी बना रहा हूं, तो उससे जुड़कर आप रोज के 10-10 5-5 तो पढ़ ही लें, क्योंकि अपने पास अभी 25-30 दिन से ज्यादा का समय है, लेकिन 30 दिन का टारगेट लेकर चलना, इस तरीके से शेड्यूल करना। अगर आपकी 7 से 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, और 7 से 8 घंटे में यह भी देखना जरूरी है कि आपने हर बिंदु पर काम किया कि नहीं किया। जैसे कि भाई आपने हिंदी पर थोड़ा काम किया, थोड़ा अंग्रेजी पर काम कर लिया, थोड़े थोड़े एक एक बिंदु, मतलब सिलेबस का प्रिंट आउट सामने टेबल पर चिपकाया हुआ होना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी करने को बातें बहुत है, लेकिन मैं तो देखो सीधी बात कर रहा हूं, जैसा है वैसा ही मैंने यहाँ बताया है, ठीक है ना। तो और स्कोर भी मैंने आपको कह दिया, आज कह रहा हूं पेपर अच्छे लेवल का आएगा। रही बात मेरे सब्जेक्ट में, मैं रिवीजन क्लासेस जल्दी ही 2-3 दिन में लेकर आ रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ड मीनिंग में आपके 2 टॉपिक हैं, दोनों प्रॉपर पूरे कराऊंगा। ग्लोसरी के 3 वीडियोस हैं, दो एक वीडियो बचे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। फिर वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड के 2-3 वीडियो कंप्लीट, और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट का भी मेरा विचार है, तो इस पे तो अपन काम करेंगे। खैर अंग्रेजी का तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तो हर सब्जेक्ट में बढ़िया से काम करें, प्रॉपर रूटीन बना लें। कोई दवाई नहीं बच्चों, मैं आपको फिर कह देता हूं, आपने जो किया है ना, जो आप करेंगे वही परिणाम में दिखेगा। चमत्कार नहीं होते हैं बच्चों, जीवन में नहीं होते हैं। मैंने ही नहीं देखा, बहुत घिसा मैं, 100-100 रुपए में ट्यूशन पढ़ाया मैं, बरसों बरस तक घिसा मैं, तब जाके थोड़ा ये हो रहा है। आज बच्चे कह रहे हैं सर आप तो 2 महीने में ही चमक गए। बेटा 15 साल घिसा हूं मैं, तो चमत्कार नहीं होते। मैं भी सोचता था नए नए आते ही छा जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ, बहुत बुरी स्थितियों में निकला मैं। तो जब मैं मेरी स्थिति आपके सामने कह रहा हूं, असफल नहीं होना है अपने को, सफल होना है, तो प्लीज मेरी बात को सुने, सिलेबस को एनालाइज करें, ऐसे टॉपिक्स पर सुबह सुबह काम करें जो मुश्किल है, और कोशिश करें कि समय ऐसा सेट करें कि रात्रि का समय पढ़ाई को ज्यादा दें। रात्रि का समय, और किसी दोस्त को ये ना कहें कि मैं पढ़ रहा हूं, ये खोपड़ी में जमा लो, गलती से भी नहीं। आप किसी भी दोस्त से बात करते कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों, मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूं, ऐसा कुछ कोई बातचीत नहीं, मात्र 30 दिन। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव दें, ठीक है ना, जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट्स में आप डाल दें, मैं उसको बढ़िया से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो अनुभव है वो वास्तविकता के ही है, मेरे साथ कोई काल्पनिक चीज नहीं हुई, तो मैं कोई काल्पनिक चीज यहाँ नहीं कहूंगा। और हाँ, 30 दिन में सिलेक्शन होते हैं और हुए हैं, और आगे भी होंगे अगर मेहनत की तो, और नहीं मेहनत की तो 30 साल में भी नहीं होते हैं और नहीं होंगे। थैंक यू।